जय श्री कृष्णा। आप सब सनातनियों को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ आचार्य विवेक मिश्रा जी है। आचार्य विवेक मिश्रा जी सूरत से है। सशस्त्र गुरुकुल की तालीम देते हैं लोगों को, अपनी बहन बेटियों को, भाइयों बच्चों को, सबको फ्री ऑफ चार्ज अपना पैसा खर्चा करके तालीम दे रहे हैं। और विवेक मिश्रा जी अभी एक बड़ा गुरुकुल बना रहे हैं, गुरुकुल के लिए जगह ली है। तो उसमें मेरी आपसे सबसे नम्र विनती है, सब सहयोग करिए जितना हो सके इतना। और आज हम है आचार्य विवेक मिश्रा जी से हमारे हिंदुओं के सामने जो तात्कालिक भय है, क्या भय है, क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, वो सब हम चर्चा करेंगे। तो आप सब को मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएंगे। और आचार्य विवेक जी मिलने जैसी व्यक्ति है। मैं तो उसको, वो तो जब भी मैं सूरत जाता हूँ तो अपने घर में मुझे रखते हैं, मुझे एक दादाजी जितना रिस्पेक्ट देते हैं। आप बहुत ग्रेटफुल हूँ विवेक आपका। लेकिन कभी भी आप जाओ तो मेरे पास से कांटेक्ट ले लेना, तो मैं आचार्य जी का कांटेक्ट डाल दूंगा वीडियो में नीचे। आप आचार्य से डायरेक्ट मिलिए और उसके सहयोग करिए, आर्थिक सहयोग करिए। आचार्य जी तो अपनी जिंदगी रिस्क करके भी ये काम कर रहे हैं, तो आप तन मन धन से सहायता करिए आचार्य जी की। एनीवे आचार्य जी, आइए आप, अभी मैं आपको सवाल पूछता हूं। अभी पूरी दुनिया में चारों ओर लगी पड़ी है एक दूसरे को मारने काटने की लड़ाई। टर्की अपने बाजू में कोई क्रिश्चियन कंट्री है उससे लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इजराइल गाजा के सामने और साइड में यमन और ईरान से लड़ रहा है, इधर बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की मारकाट हो रही है। बराबर है। तो अभी चारों ओर हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं। हाँ, साथ में ये भी भूल गया, यूरोप में भी ये जो जिहादी लोग ने चालू किया है, बहुत भयंकर चालू किया हुआ है। इंग्लैंड में तो ओपनली वॉर चालू है, पुलिस के ऊपर भी ये लोग अटैक करते हैं। बराबर है। तो मुझे ये सोच आती है कि हिंदू बचेंगे तो कैसे बचेंगे, आप जरा उसके बारे में थोड़ा, आपका पास जो नॉलेज है, आप तो बहुत ज्ञानी है, तो कैसे बचे हिंदू, आप जरा बताइए। सबसे पहले दादाजी आपको सादर प्रणाम, चरण वंदन, हर हर महादेव। हर हर और महादेव, आपका आशीर्वाद। प्रेम अपार हमेशा ऐसे मिलते रहे, आशीर्वाद आपका, जिससे हम लोग थोड़ा सा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। दादाजी आपका सवाल जो है कि हिंदू बचेगा कैसे, इसमें मैंने बहुत रिसर्च किया दादाजी। हमेशा, चाहे वो भगवत गीता उठा लें, चाहे वो रामायण उठा लें, चाहे जितने हमारे वेद पुराण हैं उनको उठा लें, आज हिंदू को अगर बचना है तो एक श्लोक है संस्कृत में, संघे शक्ति युगे युगे। संघे शक्ति युगे युगे, अच्छी बात है, आप उसका मतलब हाँ, समझाइए। एकता की ही शक्ति, एक संगठित रहेंगे, एकत्रित रहेंगे तभी हिंदू बच सकते हैं, सबसे पहली बात। आज ओहो, जो बहुत अच्छी बात। जातियों में बटे हुए हैं, जो प्रांतवाद है, जो जातिवाद है, जो आगे और बहुत सारी विडंबनाएं हिंदुओं की आ रही हैं, और आपस में एकता नहीं, कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा और पैसे के लिए हिंदू अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और अपना अपना कुछ न कुछ चालू करके बंट जाते हैं। दादाजी, इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है आपको? भगवान राम कभी नहीं चाहे कि रावण से युद्ध हो, ये हम सबको पता है। हमेशा शांति दूत भेजे, हनुमान जी को भेजे, अंगद को भेजे, सुग्रीव भी गए, सब जा करके वहां पे रावण को समझाया कि आप माता सीता को इज्जत के साथ वहां पे वापस कर दो, माता जी को, और क्षमा मांग लो। भगवान श्री कृष्ण खुद जा करके शांति दूत बन करके दुर्योधन के और दुशासन के यहाँ जा करके बोले कि युद्ध नहीं करना है, आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई नहीं करनी है, और आप 5 गांव ही दे दो, राज नहीं चाहिए उनको, सिर्फ 5 गांव दे दो। लेकिन असुर असुर होता है, वो प्रेम की भाषा नहीं समझ सकता, वो शांति की भाषा नहीं समझ सकता, उससे हमेशा लड़ना पड़ता है। अगर आप शक्तिशाली हैं, आप लड़ेंगे तो तुरंत ही उसका निष्कर्ष निकलेगा, नहीं तो अगर आप दीमक पाल रहे हैं तो नीचे से आपकी जड़ खाली हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। गुरुकुल परंपरा हमारी जब तक थी तब तक हम विश्व गुरु थे। आज जिन गुरुकुलों में से भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे योद्धा और हमारे अवतारी पुरुष पैदा हुए, आज उन गुरुकुलों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ इस बात को वहां पे प्रदर्शनी का केंद्र लगा दिया गया कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण शिक्षा लेते थे, और वहां पे हमारे हिंदू इतने पागल हैं कि वहां पे जाकर के पैर छू करके आते हैं।
ये दादाजी सोचने वाली बात है कि अगर वहां पे वो गुरुकुल चालू होते तो पता नहीं कितने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा और अवतारी पुरुष आज भी जन्म लेकर के यहाँ पे धर्म के लिए लड़ रहे होते। ने बहुत अच्छा बताया कि हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए, हिंदू को संगठित होना चाहिए, हिंदुओं को सशस्त्र तालीम लेना चाहिए, गुरुकुल होना चाहिए, बराबर है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूँ। मैं तो बहुत घरों में जाता हूँ आचार्य जी, हिंदू के किसी के घर में कोई छोटा मोटा हथियार नहीं होता सेल्फ डिफेंस के, समझो ये आगे अटैक किया तो हिंदुओं के घर में एक छोटे मोटे हथियार नहीं हो तो उसका उपाय कुछ बताइए ना आप। देखिए दादाजी, सबसे पहली बात तो मैं शस्त्र विद्या का शिक्षक हूं जी। तो मुझे शस्त्रों के भाषा के अलावा दूसरी भाषा आती ही नहीं है। आज हमारे हिंदू इतने कमजोर और धीरे धीरे बीमार होते जा रहे हैं कि इनको सब्जी काटने के लिए भी मशीन चाहिए, अब चाकू भी इनके सब्जी काटने वाली नहीं रहती है। जी। ठीक है। दूसरी बात, अगर पागल कुत्ता घर में घुस गया तो इनके पास एक लकड़ी भी नहीं है कि उस कुत्ते को मार करके बाहर निकाल सके, कुत्ता काट लेगा। जी। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, घर की जो शक्ति होती है, देवी होती है, हमारी माताएं बहनें, उनको बेचारी बनवा करके घूंघट में रख करके सिर्फ और सिर्फ ये बोल दिया गया तुम घर का काम करो, तुम बाहर जाने लायक नहीं हो, तुम बहुत कमजोर हो। माताओं बहनों को कमजोर बोला जाता है और 9 दिन नवरात्रि में आदि शक्ति जगदम्बा का ही पूजा किया जाता है। तो जब तक ये सारी चीजें, हमारी जो कुप्रथा है नहीं निकलेंगी, जब तक हमारी माँ बहन बेटियों को सशक्तिकरण नहीं सिखाया जाएगा, स्वरक्षण तालीम नहीं दी जाएगी, तब तक तो हम सिर्फ सपने देख सकते हैं। एक बात बताऊं दादाजी, हो हल्ला करने से लड़ाई नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हमारी कोई तैयारी नहीं, हमारे दुश्मनों की तैयारी यहां तक है कि पेट्रोल बम कैसे बनाना है, कैसे फेंकना है, किसको ग्रुप में मारना है, किसको वैसे मारना है, किसको किस तरीके से प्रताड़ित करना है, कानून का कहां पे फायदा उठाना है और कानून कहां पे ताक पे रख देना है, ये पूरा उनको प्रशिक्षण मिलता है। लेकिन हमारे हिंदुओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये बोल करके, हम भवानी की पूजा हमेशा किए हुए हैं, हमेशा करते थे भवानी की पूजा। आज भवानी भी हमारे मंदिर में नहीं है। पहले हम शौक से तलवारबाजी, लाठी, ये सब शौक से सीखते थे। अभी हमारे दो के चक्कर में बेटी भाग गई, बेटा मर गया, वंश खत्म हो गया। उठाने बैठाने के लिए उस बुजुर्ग को, जिसका बेटी भाग गई, जिसका बेटा मर गया, उस बुजुर्ग को उठाने बैठाने के लिए बुढ़ापे में सहारा कोई नहीं है, वंश खत्म हो गया है। तो लड़ाई के लिए दादाजी तैयार कौन होगा, करेंगे किसको? इसी वजह से मैंने हमेशा बोला आपसे, जितनी बार मिला, कि अपने भारत के अंदर 4500 बच्चे भूख से और कुपोषण से रोज डेली मर जाते हैं। अब हिंदुओं को जरूरत है मंदिर बनवाने की नहीं, आश्रम बनवाने की नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल बनवाने की, जहां से योद्धा तैयार होंगे और मंदिरों को, आश्रमों को बचाएंगे, घर को बचाएंगे, मां बहन बेटियों को बचाएंगे। अगर ये चीजें समझ में हिंदुओं को आई तब तो हिंदू दादाजी बच सकते हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ फोटोबाजी और वीडियोबाजी में रह जाएंगे। और लास्ट में वो समय आ रहा है जब हिंदू रोते हुए वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालेंगे कि देखो मेरी माँ बहन बेटियों के साथ में क्या हो रहा है, जैसे अभी वहां पे चल रहा है अपने बांग्लादेश में। फिर भी बांग्लादेश में आचार्य जी एक बात बहुत अच्छी है, हिंदू रास्ते पे उतर आए, साथ में संगठित होके और बड़े पैमाने पे आए हुए। मैंने भारत में ऐसे हिंदू कभी रास्ते पे आते हुए नहीं देखा। बांग्लादेश में तो निकले वो लोग, बहादुर है वो, हमसे ज्यादा बहादुर है। अब यही सबसे खुशी की बात हुई वहां पे। और आप देखिए, जब हिंदू रोड पे उतरा है तब से वहां पे हिंदू को मारने के और बेटियों के बलात्कार के केसेस बंद हो चुके हैं। यही तो सबसे बड़ी शिक्षा हमारे हिंदू भाइयों के लिए, जो भारत में है उनके लिए है। लेकिन ये हमारे दोगले तो समझेंगे नहीं। उसमें भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाले ये जो सेक्युलर नहीं है, वो सेक्युलर है, माइंड से, दिमाग से बीमार है वो लोग अपनी कथा वार्ता सुनाते रहते हैं, ऐसे करो नहीं करो, करने देते नहीं आपके जैसे, हमारे जैसे लोग कुछ करते हैं तो। लेकिन फिर भी मैं बताऊं आचार्य जी, मैं आपके कार्य का बहुत सराहना करता हूँ। आप जैसे कार्य
दीपक हिंदुस्तानी दिल्ली में कर रहा है, आजाद विनोद कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे आचार्य पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे राजा भैया है हैदराबाद में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जय साईं दीपक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, बहुत ऐसे ऐसे लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, जयपुर डायलॉग वाले संजय दीक्षित भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आशा रखते हैं कि सब लोग साथ में मिलकर ये समाज को कुछ को जगह है। मैं तो बोलता हूँ कि एक आदमी ऐसा प्रण लेवे कि भाई मैं 5 लोगों को सजा करूंगा, और सशस्त्र तालीम सबको जो सशक्त है बॉडी से उसको सशस्त्र तालीम लेनी चाहिए। जो मेरे जैसे बूढ़े हैं जो लड़ नहीं सकते हैं उनको चाहिए कि दूसरे को लड़ने के लिए हौसला पूरा करे, धन से सहायता करे कि भाई चलो कोई बात, पड़ोसी को मारे तो पड़ोसी के बाजू में खड़ा रहने का टाइम है। हर मोहल्ले में हर गली में अपना मंडल होना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए कि भाई समय खराब आ रहा है, आप लोग तैयार हो जाओ। और जितने एकत्रित होंगे, जितने यूनाइटेड होंगे, जैसे आपने बोला संगे संगे शक्ति युगे युगे, ऐसे साथ में रहेंगे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। जी बिल्कुल दादाजी, आप सभी से अनुरोध है कि ये चैनल आप सभी सब्सक्राइब। सनातन शक्ति चैनल जो हमारे दादाजी चलाते हैं, हमेशा धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए निश्चल भाव से जो दादाजी कार्य कर रहे हैं, हम सबको जरूरत है कि इनका आशीर्वाद भी लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, और साथ में जितने वीडियोस यहाँ पे उपलब्ध होते हैं वो आपके कुछ सीखने के लिए होते हैं, तो ये चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और साथ में मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हर बेटी को झांसी की रानी बनने की जरूरत है और हर बेटे को शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप बनने की जरूरत है। गुरुकुल परंपरा लाने की जरूरत है। हॉस्टल में छोड़ने की जगह पे अब बच्चों को गुरुकुलों में डालो। शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेदा की शिक्षा गुरुकुलों में मिलेगी और उसके साथ में आधुनिक शिक्षा, जो आप स्कूली पढ़ाई जिसको बोलते हैं, वो स्कूली पढ़ाई वो स्कूल में पढ़ेगा। लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा या कोई IAS IPS बनेगा, लेकिन उसके रगों में हमेशा धर्म के लिए, धर्म के प्रति ईमानदारी होगी, अपनों के प्रति ईमानदारी, राष्ट्र के प्रति ईमानदारी होगी, जैसे हमारा पहले था, आगे आने वाले कल में रहेगा। पद प्रतिष्ठा, पैसे की लालच छोड़ दो। सबसे ज्यादा जरूरत इस समय हम सबको एक साथ खड़े होने की है और अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को बचाने की जरूरत है। वरना दूसरे लोग तो भाग करके भारत में शरण ले लेंगे, लेकिन हिंदुओं, तुम्हें शरण देने के लिए कोई देश नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। दादाजी के श्री चरणों में हर हर महादेव, जय मां भवानी। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं पे भी अनाथ बच्चा मिलता है, वो भी 10-12 साल से कम उम्र का हो, तो आप लोग एक मेरा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 780-200-7804। फिर से नंबर लिख लीजिए, 780-200-7804। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने पूरे गुरुकुल का नाम है परित्राण शस्त्र शास्त्र गुरुकुल। ये सूरत गुजरात में है। दादाजी अपने चरण कमल दादाजी के पड़े हुए हैं यहाँ पे, और मैं आशा करता हूं कि आप सब सनातनी एक बार गुरुकुल पर आएं, गुरुकुल को देखें, गुरुकुल पद्धति को समझें। आइए फिर से अपने पौराणिक परंपरा में चलें, शस्त्र शास्त्र गुरुकुलों का निर्माण करें, और जहां जहां पे मंदिर बनवा रहे हैं शास्त्र में गुरुकुल, साथ में गुरुकुलों का निर्माण हो, और हर जगह पे गुरुकुल निर्माण करके बच्चों को तैयार किया जाए। और योद्धा हमारे आने वाले कल में कम नहीं थे, न है, न रहेंगे। बस हमें साथ देने की एक दूसरे की जरूरत है बस। जय श्री कृष्ण। आपका खूब खूब धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतना टाइम दिया। आप बहुत बिजी है, मैं थोड़े टाइम में आने वाला सूरत आपके पास आऊंगा, आपके गुरुकुल में विजिट करेंगे और थोड़ा चंदा जमा करने की कोशिश करेंगे। मैं जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आचार्य जी को विजिट करिए, आचार्य जी को सहाय करिए। बहुत नेक काम करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा के सबके लिए कर रहे हैं। वो हमारे योद्धा है, हमारे योद्धाओं का आप जतन करिए, संरक्षण करिए। कैसे संरक्षण कर सकते हैं? वो लड़ने के लिए तो कामयाब है, एकदम सक्षम है, लेकिन धन से इतना नहीं होता है। तो हर एक को थोड़ा बहुत जो भी हो सके मदद करिए प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोग के साथ शेयर करिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव।